बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत बच्चों, आज मैं निर्देशन के प्रमुख सिद्धांतों के विषय में बता रही हूँ। निर्देशन के सिद्धांतों का ज्ञान सभी निर्देशन कर्मचारियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके ज्ञान के द्वारा ही निर्देशन के क्रियात्मक तथा व्यवहारिक पक्ष को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है। जोन्स ने निर्देशन के 5 सिद्धांत, क्रो एंड क्रो ने 14 तथा हम्फ्रीज और टेक्सलर ने 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। इस आधार पर निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिन्हें आप फ्लो चार्ट के माध्यम से पहले सबको शो कर देंगे, उसके बाद एक एक करके समय के अनुसार बताएंगे। यदि कुछ नहीं भी बता पाएँ तो आप कोई चिंता की बात नहीं है, आपको ऊपर के फ्लो चार्ट के आधार पर पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। पहला, निर्देशन सभी छात्रों के लिए। निर्देशन की आवश्यकता केवल उन छात्रों को नहीं होती जो कुसमाजित होते हैं, बल्कि उन छात्रों को भी होती है जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या कक्षा में अनुशासित नहीं रहते हैं, या तो ऐसे में उन छात्रों को भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। निर्देशन केवल कुछ ही समय के लिए आवश्यक नहीं होता है, बल्कि यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे व्यक्ति जब किसी रोजगार में प्रवेश करता है तो उसमें समायोजित होने हेतु और प्रगति के लिए भी उसे निर्देशन की आवश्यकता महसूस होती है। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने पर उसे जीवन से संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसमें भी उसे निर्देशन की आवश्यकता महसूस होती है। तो नेक्स्ट है छात्र विकास के सभी पक्षों से संबंधित हो। तो जो निर्देशन है वो आपका जो है केवल गाइडेंस मस्ट बी कंसर्न्ड विद ऑल एरियाज ऑफ पीपल ग्रोथ। तो गाइडेंस जो है छात्र विकास के सभी पक्षों से संबंधित होना चाहिए, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक विकास पर भी निर्देशक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में उसे समस्या हो सकती है और उसका समाधान निर्देशन के द्वारा ही किया जा सकता है। स्वनिर्देशन की योग्यता का विकास। निर्देशन के द्वारा इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके तथा अपनी समस्या से संबंधित निर्णय ले सके और स्वयं को निर्देशित कर सके। अतः निर्देशन के माध्यम से स्वनिर्देशन की योग्यता का विकास किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गाइडेंस एबिलिटी। और नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देना। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, अतः विभिन्न परीक्षणों के द्वारा व्यक्तित्व के हम विभिन्न पक्षों को जान सकते हैं और तभी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अतः व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है निर्देशन सहकारी कार्य है। निर्देशन किसी एक व्यक्ति द्वारा न दिया जा करके अभिभावक, अध्यापक, प्रशासक और परामर्शदाता का सहकारी कार्य है। उनके समन्वित समायोजन से ही यह कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है। निर्देशन आंकड़ों के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित है। निर्देशन प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को समस्या का समाधान करने के लिए आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और इन आंकड़ों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी समस्या के समाधान तक पहुंचा जा सकता है। निर्देशन को संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अंग समझा जाना चाहिए। सामान्यतः जो विद्यालय में अध्यापकगण हैं वे निर्देशन को शिक्षण से पृथक मानते हैं, किंतु यह उनका भ्रम है। निर्देशन का संबंध तो विद्यालय की पाठ्यक्रम क्रियाओं, अनुशासन, उपस्थिति, मूल्यांकन आदि सभी पक्षों से होता है। अतः प्रत्येक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वे इसे शिक्षण प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग समझें। लचीलापन। निर्देशन जिस प्रकार से समाज का स्वरूप समयानुसार परिवर्तित होता रहता है, व्यक्ति की परिस्थितियों और उसके आयु के अनुसार मनुष्य की समस्याओं का स्वरूप भी बदलता रहता है। ऐसे में आवश्यक है कि निर्देशन की प्रक्रिया भी लचीली हो, तभी उसकी समस्याओं का समाधान सफलतापूर्वक किया जा सकता है। समस्त व्यक्तित्व को महत्व। निर्देशन में किसी व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष को महत्व न दे करके उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को महत्व दिया जाना चाहिए, तभी उसकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। समाज और व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः निर्देशन को केवल अपना ध्यान व्यक्ति पर केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि उस समाज के मूल्यों, आदर्शों और व्यवहारों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिनका कि वह सदस्य है। तभी इन निर्देशन का कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है। निर्देशन कर्मचारियों के लिए आचार संहिता। निर्देशन की सफलता तभी संभव है जब समस्या का समाधान पूर्ण रूप से हो, और इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति परामर्शदाता से कुछ न छिपाए, उसे अपनी समस्या की हर पक्ष से अवगत कराए। और कर्मचारियों को भी, निर्देशन कर्मचारियों को भी चाहिए कि वे परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को गोपनीय रखें, उन्हें इस बात का विश्वास दिलाएं कि उनके द्वारा दी गई जानकारी
को गोपनीय रखा जाएगा, तभी उनकी समस्याओं का समाधान सफलतापूर्वक किया जा सकता है। निर्देशन प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा। वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है, अतः निर्देशन का कार्यक्षेत्र भी बहुत व्यापक हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए निर्देशन देने वाले व्यक्ति का भी प्रशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, तभी जो है निर्देशन का कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठता। निर्देशन में जो वस्तुनिष्ठता होनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उससे संबंधित जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, यदि वो वस्तुनिष्ठ नहीं होंगे तो विद्यार्थी की समस्या का समाधान सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकेगा। यदि आपको ये नोट्स उपयोगी लगे हों तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया। इसके अतिरिक्त लास्ट में आप निष्कर्ष लिखना ना भूलें, क्योंकि निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि अतः निर्देशन की सफलता के लिए उक्त सिद्धांतों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, तभी जो है निर्देशन सफलतापूर्वक दिया जा सकता है। धन्यवाद।